This news is sponsored by Shiv Shankar Ayurvedic Clinic. कलमना पुलिस स्टेशन हद में लड़का लड़की के प्रेम संबंध के चलते लड़की के घर वालों ने लड़की के दोस्त किशोर साहू के घर पर रात 8:30 बजे 7 से 8 लोगों को ले जाकर किशोर के परिवार के सभी लोगों को बेरहमी से मारपीट की, जिसके बाद कलमना पुलिस ने अभी तक इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। कल कलमना पुलिस थाना हद में ये वैरागरवाड़ी है। यहाँ पर कल रात को 8:30 बजे एक लड़का लड़की का प्रकरण था, लेकिन लड़का लड़की का प्रकरण तो दूसरे जगह रहेगा, लेकिन उसको मदद करने वाले दोस्त के घर में कल 8:30 बजे हमला किए। जो लड़का था जो मदद करने वाले उनके घर के पूरे लोगों को मारे, जो उनकी माँ है, पिताजी, उनके भाई है, उनकी छोटी बहन तक के इन लोग सभी को यहाँ पर इतने बेरहमी से मारे। बताया जा रहा है कि जो लड़की के पिता है उन्होंने अपने साथ में कम से कम 15 से 18 लोगों को यहाँ पर लेकर आए और इन लोगों को इतने बेरहमी से बाहर निकाल के मारे। और बताया जा रहा तलवार और बड़े बड़े पत्थर ईंट लेकर आए थे, इनके ऊपर हमला किए, जिस तरह के पूरे दिख रहे सभी को मारे गए, सबके सिर फोड़े गए। लेकिन पुलिस स्टेशन में एक ही आरोपी अभी तक अरेस्ट है और बाकी आरोपी फरार, ऐसे का कहना है। क्या हुआ, कितने बजे की घटना और क्यों आगे आपको मारे, ये भी बताइए। 8:30 बजे का। हाथ छोड़, इधर देखिए, 8:30 बजे का वो लोग पूरा लड़की वाले ने पूरा हमारे घर में आके हमला किया और हमको कुछ पता नहीं, हमारा कोई ये नहीं है, संबंध नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, वो न कुछ नहीं है। आया और लड़के को पूछा, मैं बोला क्या हो गया, तो बोले लड़का कहाँ है, मैं बोली लड़का नहीं है, तो लड़की भगा के लाया है। मैं बोली लड़की तो हमारे घर नहीं है, फिर काय के लिए तुम लोग आया, हम लोग मारेंगे। फिर वो बस गच्छी पकड़ा, उठा के पटकने लग गया, बस ईंटा पत्थर पकड़ने लग गया, कुछ जवाब नहीं, कुछ नहीं, बस मारने का चालू, ईंटा पत्थर। ये बताओ, आपके लड़का तो जो लड़की का प्रकरण था, आपके लड़का उनका दोस्त था, फिर आपके घर में क्यों आए? आपके तो हम लोग भी ये कर रहे हैं सर, हैं, हमारा उसका कोई झगड़ा नहीं है, तो हमारे घर काय के लिए मारने के लिए आया, ऐसे करके तो हम लोग भी बोल रहे हैं। और वहाँ थाना भी गया था, हैं, वहाँ रात भर बैठ के अभी 5 बजे आए हम लोग, वहाँ भी कोई हमारे सुना ही नहीं। वहाँ तो कंप्लेंट दाखिल किए होंगे ना, आप लोगों का मेडिकल करवाए होंगे, हॉस्पिटल लेके गए होंगे पुलिस वालों ने? गए ना, गए थे, वहाँ से 1 बजे लाया, फिर से 5 बजे अभी हम लोग को फिर वहाँ से छुट्टी दिया। जिस तरीके से इनको इनके आंखों के सामने भी दिख रहा है पूरा कि इतने बहरे में से इनको बाहर निकाल के खींच के मारा गया यहाँ पर, लेकिन जो 15 से 18 आरोपी थे, वो आरोपी तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही मिले, और एक ही मिला था। इनका कहना था कि आपको भी कुछ ऐसे पता चला कि एकदम अचानक आए आपको मारे, क्या कारण होगा? सर मैं तो ऊपर सोया था, ये लड़का खड़ा, पहले लड़के को पूछो, मैं ऊपर सोया था, जब देखा यहाँ पे क्या चिल्ला रहे लोग, क्या चिल्ला रहे, क्या हो रहा है, झगड़ा नहीं। मैं ऊपर से आया, तबीयत ख़राब था मेरा, मैं आया तो यहाँ पे वो लोग सब मारा पीटी कर रहे थे, ईंटा पत्थर लकड़ी वकड़ी। मैं छुड़ाने गया तो मेरे को मार दिया सर। हमारा वो लड़की से कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारे से कोई लड़की वाले कोई बात नहीं, चीत नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आके मारना शुरू कर दी। उसकी मम्मी बैठी थी यहाँ पे, पहले पकड़ के इसको मारे, फिर ये लड़का आया अंदर से सर, इसने पूछा क्या हुआ भाई, तो इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे पटके 2 बार, यहाँ पे पटके, और पटकने के बाद मार चालू कर दिए। आपने पूछे होंगे ना भाई मेरे को क्यों मार रहे हैं हमारे मम्मी को, ऐसा कुछ पूछे होंगे आपने? अरे मैंने उनको उन्होंने मेरे को बोले कि ये मैटर में तुम्हारे भाई का हाथ है ऐसा करके, तो मैंने उनको सीधा बोला कि जिस लड़के के साथ में जो मैटर है आप डायरेक्ट उनके साथ में कनेक्ट कीजिए करके, लेकिन वो डायरेक्ट गच्छी पकड़ के मारने पे चालू हो गया वो। तो कितने लोग थे? 10-12 लोग थे यहाँ पे। आप कहाँ थे उस समय जब आपको भी मारे? तो आप कहाँ थे? मैं घर में रूम में रहा था, क्या हो रहा था, मार रहा था, सब लोग छुड़ा रहा था, मेरे को मार दिया। आपके जो भाई है जो किशोर, उनके आप बड़े भाई है कि छोटे? हाँ मार रहा था, छोटा है। हाँ आप चाचा है, आप उनके पिताजी है, और आप उनके छोटे भाई है किशोर के? बड़े भाई है। अब जैसे कि इनको तो मारे इनका कोई कसूर नहीं है, उसके बाद भी इनको मारे। ये उनकी माँ थी, इनकी माँ हमसे जब बात करी थी, इनकी साड़ी तक के इनकी फाड़ दी है पूरी, जैसे कि ये बता रहे हैं, ये इस तरीके से साड़ी फाड़े। इनकी एक किशोर जो है जिसको वो लोग सुबह से ही ढूंढ रहे थे, वो किशोर तो मिला नहीं, ड्यूटी पे था, लेकिन उनकी एक छोटी बहन थी, उसको भी बहुत बेरहमी, यानी 16-17 साल की लड़की थी, उसको भी बहुत बेरहमी से मारे उन लोगों ने। यानी ये जो लोग हैं ये पहले से इनके ऊपर में कुछ गुने दाखिल है ऐसा बताया जा रहा है, और ये क्रिमिनल लोग हैं, और अपनी
लड़की का जिसके साथ संबंध था वो तो पुलिस स्टेशन में कल कंप्लेंट दी कि हम लोगों को साथ में ही रहना है, लेकिन उनको छोड़ के जो उनको मदद किया दोस्त ने, उसके घर के पूरे परिवार को यहाँ पर उनके घर में आके रात को 8:30 बजे उनको भय रहमी से यहाँ पर मारे। ये डिप्टी सिग्नल में ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी यहाँ के लोगों को इस बस्ती में आके मारते गए। ये कलमना पुलिस स्टेशन का एक डिप्टी सिग्नल है, लेकिन इसके पहले भी यहाँ लोगों पे इसी तरह के हमले हुए, लेकिन पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं होती, ऐसे इनका कहना है। आइए बस्ती वालों का क्या कहना, आप बताइए कि कल की जो घटना घटी है और इसके पहले भी ऐसी घटना हुई क्या यहाँ पर? आए दिन होते रहता, सॉरी, आए दिन यहाँ पे होते रहता, आते बाहर के लोग मार के जाते हैं, ये हमेशा होते रहता है और यहाँ के लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ऐसी ही होता है यहाँ पे। पुलिस का क्या, पुलिस को कभी, पुलिस का क्या है तुम्हारा, हमेशा को तुम्हारा यही बोलते डिप्टी सिंगल वाले लोग का ऐसी है, बोलते आए दिन तुम्हारा यही कांड है, बोलते क्या तुम्हारा क्या करेंगे, ऐसी बोल देते हैं। कल का प्रकरण हुआ, इतना पूरे परिवार वालों को मारा, इसके पहले भी मारे गए यहाँ पर। और पुलिस का क्या रोल है? पुलिस कभी आती के समय पे? पुलिस कोई समय पे नहीं आता है, पुलिस वाले सब आते हैं, पूछते और चले जाते हैं पुलिस वाले। ये घटना मेरे घर पे भी हुआ है, पत्थर वत्थर मारे थे मेरे घर पे भी, ये एक ही बार नहीं हुआ है घटना, 2-3 बार हो चुका है। इससे पहले मेरे घर पे भी ये घटना हुआ था। नहीं, ये जो लोग हैं कल जो इनको मारे, ये क्रिमिनल लोग हैं क्या? हाँ, क्रिमिनल लोग हैं ये। पुलिस वाले तो पैसे लेते हैं। आपका क्या कहना है? करते यही लड़के हैं जो ऐसी घटना घट रही है उसके बारे में? उनको पकड़ो सर, कुछ भी करके, ऐसे हर किसी के घर में घुसते किसी को कैसे मारेंगे, हमेशा का वही नाटक हो रहा है उनका। कल आप लोगों ने देखी कि कल इनको मार? मैं यहीं पर थी सर, मैं घर की हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं यहीं पर थी। मैं हम लोग को भी छोड़ाने जाते थे तो हम ही लोगों को उल्टा ईंट से पत्थर से। आप कौन है? उनकी चाची हूँ। आपका पता चेहरा? हाँ, ये इनके चेहरे पे भी एकदम ऐसा बहुत बेरहमी से इनको भी मारा गया है, लेकिन ये पूरे सदमे में है पूरे लोग यहाँ कर, लेकिन इनको मदद कर बस्ती के लोग। लेकिन बस्ती लोगों का कहना है इसके पहले भी ऐसी कई घटना घटी है, लेकिन लोग सामने नहीं आते। जब ऐसी घटना घटती है, कल जैसे इनके परिवार को मार रहे थे, लेकिन बस्ती के लोग कल कुछ सामने नहीं निकले, लेकिन आज तो आ रहे बताने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है, कल इन पर घटना घट रही थी, इनको मार रहे थे, आप लोगों ने सामने आना चाहिए था? मैं आई ना सर, मैं बाहर थी, जैसे मैंने देखी ना तो मैं दौड़ती आई, मेरा काम है ना, मैं जब अपना काम करके मैं आई तो मैं देखी कि यहाँ पे एकदम क्या हो रहा है करके, तो मैं दौड़ती आई, तो उनका काम वो लोग मार के निकल गए उतने समय। क्या लगा कल जो घटना घटी है सही है कि नहीं? नहीं, गलत है, लेकिन गलत है तो आप लोगों ने क्यों नहीं इन लोगों को साथ दी? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मैटर जब तक समझ में नहीं आता कोई सामने नहीं आ सकता सर। उसमें क्या है, गलती अगर इनका है तो बीच में आ गया, इसमें भी गलत है। बस्ती के अंदर में लोग आ रहे हैं, अपने बस्ती में मार रहे हैं, अपने पुलिस को तुरंत बुलाना चाहिए या उन ऐसे लोगों को जो मार रहे हैं इनको बचाना चाहिए? नहीं, उनको तो अंदर डालना चाहिए ना, बचाना क्यों चाहिए ऐसे लोगों को? उनको इन लोगों को मारने वालों से बचाना नहीं चाहिए क्या? नहीं, बचाना चाहिए ना, लेकिन क्या है, उनको भी पूछना चाहिए पहले कि क्या मैटर है। उन लोगों ने आगे मारे वो गलत है, पहले इनको बताना चाहिए था कि कुछ क्या कारण है, क्या समस्या है, वो बताना चाहिए था ताकि लोगों को भी समझ में आए। काका यहाँ तो पुलिस वाले ऐसे है कि पैसे लेते हो कैसा दफा कर देते हैं। बोलो। पुलिस वाले यहाँ ऐसे पैसे लेते हो कैसा दफा करते हैं। हाँ, क्या बोले? सर जैसे इसने बोला ना, पवन जो है साहू, ये रियल बात है। आदि ने घटना घटता है, माला खड़े हूँ यहाँ से, ये परिसर से डिप्टी कमिश्नर बरगाड़ी दुर्गा माता चौक। ये घटना ऐसे होता है, कुछ लोग आते चले जाते हैं। इसने जैसा बोला उस समय मैं भी नहीं था, ऐसा लगता है जैसा हम पास में बैठे रहते हैं। ठीक है, किसी घर में ऐसे आपसी कला होता है, ये एक भावना था इसका, वैसे सोच के रखा। और उसके बाद अपने अपने घर ये भी चले जाऊँगा, शायद मैं भी चले जाऊँगा। उसके बाद में घटना घटा है। पुलिस की भूमिका पे क्या सवाल करते? पुलिस का तो ये जो बोला वो रियल है, झूठ वाली बात ही नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसे कर लेते काम, अपने जैसे गरीब रुक जाते हैं। कल कितने लोगों ने मारे इनको? वही तो आपको बताया ना, मैं 8:30 बजे आया था ही नहीं, तो क्या बताओ सर मैं आपको। आपने फिर बाद में पता चला होगा ना आपको? सबरे पता चला। क्या पता चला? कि ऐसा ऐसा घटना घटा परिसर में, तो एकजुट होकर कार्य करना है, मतलब डिप्टी सिंगल मिल के करके वही में बिजी है। लोगों को बहुत ज़्यादा ही बसेरा हो चुका है, क्योंकि आए दिन यहाँ असामाजिक तत्व के लोग यहाँ पे आके गांजा दारू ये सब पीते हैं। आस साइड में कहाँ से लोग आते हैं और ये ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो मैं तो यही चाहूँगा पुलिस प्रशासन से कि भाई जल्द से जल्द इनसे कड़े से कड़ा कार्रवाई किया जाए, क्योंकि इस परिसर में पुलिस का गश्त बहुत कम है, नहीं के जैसा दिखने को नहीं मिलता। हफ्ता 15 दिन में एक आंधी बार दिखता है। अभी आपने बोले कि गांजा दारू यहाँ पर बिकती है, तो नहीं पीते हैं लोग आते हैं, इधर उधर से बैठते हैं, इधर बैठ के पीते हैं पूरा मेजॉरिटी। गांजा बाहर से लाते हैं, यहाँ पर बैठ के पीते हैं। हाँ, ऐसा यहाँ इधर बैठेंगे खुले मैदान में। उनको पता है पुलिस वाले आते नहीं है परिसर में,
ऐसा पुलिस को कंप्लेंट किए होंगे कि ये परिसर कंप्लेंट किए, इसके पहले भी कंप्लेंट किए है। कंप्लेंट हमने खुद जाके की है, एप्लीकेशन डाले है, उसका रिश्यू कॉपी हमने यहाँ के वार्ड मेंबर सरिता कावरे को भी दिए, उसके बावजूद कोई ऐसा कार्रवाई नहीं होता। इनका कहना है कि यहाँ पर पुलिस की गश्त नहीं रहती है, यहाँ पर गांजा दारू अवैध तरीके से बेचने वाले तो यहाँ पर आते। एक महिला है, इनसे पूछते, ये भी बता रहे कि यहाँ गांजा दारू क्या यहाँ पर आते पीते रहते कि यहाँ पर बैठ के आते हैं पीते हैं गांजा दारू बाहर के लोग और बैठ के निकल जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। हमारे बस्ती में एकता ही नहीं है, सब आते हैं, सब देखते निकल जाते हैं, सब डरते हैं यहाँ मेरे को मार देंगे, मेरे घर पे घुस जाएंगे, लेकिन कोई सामने नहीं आते बोलने। मैं अकेला क्या करूँगी। जिस तरीके से महिला का कहना है कि इनके इसमें एकजुट नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये लोगों का रहता है सुबह से शाम काम पे जाना, सबको डर लगा है कि कहीं ना कहीं हम लोग अगर पुलिस के खिलाफ या आरोपी के खिलाफ में पुलिस को कंप्लेंट करेंगे या आरोपी जिस तरह के यहाँ पर दारू बेचना या पीना गांजा लेकर आके यहाँ पर पीना खाना करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ में यहाँ के लोग एकजुट नहीं है। कारण कि पुलिस की उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ है, वो भी एक इनको डर है, और दूसरा ये लोग काम पे जाते हैं और रोज शाम को आते हैं, उस कारण भी ये लोग पुलिस को और किसी और को इसके बारे में जानकारी नहीं देते। मैं ये फैमिली का बड़ा लड़का हूँ और यहाँ पे जितने भी हमले हो रहे हैं वो हमले का कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि अपन पुलिस वाले के पास भी जा रहे तो पुलिस वाले भी 2-4 कलमडे में ऐसे जो रिश्वत लेके केस दबा रहे, और यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो नगर सेवक है, वो कोई काम नहीं कर रहे। और जिसको भी अपन लेके जा रहे हैं, जिसके साथ झगड़ा हो रहा है अपना क्रिमिनल के साथ, वो सब पैसे देके वहीं पे सेटलमेंट करके गरीब लोगों को वापस भेज रहे हैं। इसका कुछ करो, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसे खाने के लिए बैठे। पुलिस वाले में 2-4 लोग हैं, सभी को नहीं बोल रहा हूँ मैं, 2-4 लोग ऐसे जो पुलिस सबसे जो जिसका ज़्यादा चलता है वहाँ पे, जो राजनीति में है, उनसे सब पैसे ले लेके सब बातों को सब दबा देते और गरीब आदमी को घर भेज दे रहे वापस। कुछ नहीं हो रहा हमारा। नगर सेवक कौन है? नगर सेवक है सरिता कावरे, अनिल गेंद्रे, प्रदीप पोहाने और चेतना टांग है। उसके बारे में मैं आइडिया नहीं दे सकता सर, क्योंकि यहाँ पे जो राजनीति में जो है, जो सब ये कुछ कर रहे हैं, जो गैंग बना के मार रहे लोगों को, ऐसे भी लोग हैं बस्ती में, तो वो सब पुलिस वालों के सब खाए पिए हुए हैं। तो पुलिस, हम लोग कल ही गए थे थाना में, तो हमारा कोई सुनवाई नहीं है। आरोपी को एक शब्द नहीं पूछा कि किसने क्यों मारा रे, क्या हुआ, किसी से कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है। सिर्फ हम लोग को दबा रहे। हमारी घर की ये बहन है, बहन को बोला तो बहन को बोले तो चुप रहा, ज़्यादा नहीं बोलना। मम्मी ने बोला तो तुम शांत रहो, बोले ज़्यादा चिल्लाओ मत बोले। तो बस ये जिससे आपने जो कर्मचारी था जिससे आपने अभी बात की है कल कि चुप रहो, वो कौन है? तपास अधिकारी था, कौन था बैठा? उसका हमको इतना नॉलेज नहीं सर, पुलिस के बारे में, वो पद के बारे में इतना नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन है 1-2 पुलिस वालों ने बोला वहाँ पे कि आप शांत रहो, बोले हम लोग बात कर रहे हैं बोले, लेकिन ये लोग अपना बयान दे रहे थे तो बयान लेने के लिए बराबर तैयार नहीं थे। ऐसा है। आपका नाम बताओ। कपिल साहू। आप बड़े भाई है? बड़ा भाई हूँ मैं, किशोर का बड़े भाई हूँ। हमले के वक्त में तो बाहर था मैं, तो मुझे फ़ोन आया घर के आसपास से कि ऐसी बात है, तो मैं आया, तो वो लोग चले गए थे, तो हम लोग थाना गए, लेकिन थाना में अभी तक एक ही आरोपी है, बाकी पूरा जो भी है 11-12 लोग 15 लोग हैं वो पूरे फरार है। पुलिस वाले आके चले गए यहाँ से 3 बार, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सुनने में आया नहीं कि वहाँ पे कुछ है। और जो आरोपी है उसको उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है, ना मारा है, ना पूछा है, ना कुछ नहीं किया कि तेरे साथ कितने लोग थे। हम लोग को बोलते कि बताओ करके। अब ये मेरा भाई बजाज इसमें कैपिटल फाइनेंस में काम करता है, वो ये सब लफड़े में नहीं रहता, वो कैसे पहचानेगा लोगों को? जब चोर चोरी करता तो चोर को पकड़ते तो 4 लोगों का नाम चोरी उगलता है ना, वैसे आरोपी को बोलना चाहिए ना, आरोपी से उगलवाना चाहिए वो चीज़। आरोपी बताएंगा ना कि किसको लेके आए। पुलिस वाले तो सर ऐसे झगड़ा होते हैं तो पैसे लेते हैं और केस पता पकड़ देते हैं। 2-4 पुलिस वाले ऐसे है कि पैसे सिर्फ खाने के लिए है, केस जो यानी पैसे दे रहे हैं उनकी बात सुनते हैं, और बाकी सिंपल आदमी का तो बात सुनते ही नहीं है। कौन ये कितने सालों से चल रही है यहाँ पर? सर कितने सालों से ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे हमें। हाँ, कलमना पुलिस स्टेशन। 2-4 पुलिस वाले ठीक है, बाकी सब पुलिस वाले सब करप्ट है। पैसा लेके जो पैसा हाँ, जो पैसे दे उनको कुर्सी देंगे, खाना खाए कि नहीं वो पूछेंगे, बाकी अच्छे आदमी को पूछेंगे अभी नहीं खाना खाए कि नहीं खाए, उसको बहुत रफ बात करते हैं। और दारू का व्यापार यहाँ पर चल रहा है? दारू तो बहुत ज़्यादा है, शांतिनगर से भी लोग आते हैं, दारू बेचते हैं यहाँ पे, दारू गांजा बहुत ज़्यादा ये है। नागराज नगरमध्ये राहणारे भूपेंद्र कुशवाहा यांची मुलगी मनीषा हिने प्रेमविवाह केला। या रागातून भूपेंद्र कुशवाहा हा त्याचा भाच्यांना घेऊन काल बैरागड लेन डेप्टी सिंगल येथे
किशोर शाहू याच्या घरी गेला की जो मनीषाचा नवराचा मित्र आहे की माझ्या मुलीला पळवण्यासाठी तू मदत केली. यामुळे बैरागड नगरमधील किशोर शाहू याच्या भाऊ आणि हे भूपेंद्र कुशवाहा यांच्यात वाद झाला आणि त्यात मारामारी झाली. त्यात किशोर शाहूचे वडील, भाऊ, काका आणि बहीण यांना दगडाने वगैरे तिथं बांधकामाचे जे विटा वगैरे पडल्या जातात त्यांनी फेकून मारल्या म्हणून ते डोक्याला लागलेलं आहे. इंजुरी सिंपल आहेत. 4 आरोपींवर आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे. त्यातले 3 आरोपी अटक केलेला आहे. तिसरा आरोपी भूपेंद्र कुशवाहा हा पण आपल्या ताब्यात होता, परंतु त्याची तब्येत बरी नसल्यामुळे तो इथं वॉमिटिंग वगैरे करत होता. त्यामुळे आपण त्याला नोटीस दिलेली आहे. आणि एक जो आरोपी आहे ऋतिक डेकाम याचा आपण शोध घेत आहोत. सध्या परिसरात शांतता आहे आणि यांना अटक करून पुढील तपास चालू आहे. काल पण त्यांनी फिर्याद दिली. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की एका आरोपीचं नाव त्याच्याबरोबर 3 इसम आमच्या घरी आले. आपण जो मुख्य आरोपी आहे राजेश शाहू याला पण इंट्रोगेट केलं की आम्ही 4 लोक त्यांच्या घरी विचारपूस करायला गेलो की आमची मुलगी पळवण्यासाठी का मदत केली. तिथं छोट्या गल्ली असल्यामुळे भांडण झाल्यामुळे लोक लगेच जमा होते. त्यामुळे यांना असं वाटलं की जास्त लोक आले असेल, पण तशी परिस्थिती नाही आहे. कैमरामैन दीनू के साथ रितेश बोरकर, महाराष्ट्र TV 24 के लिए. एक्स्ट्रा एज फिटनेस का कंप्लीट सॉल्यूशन. You will find all solution of fitness here. We provide new techniques of fitness and weight loss which has Zumba, mixed martial arts and also Bollywood dance, where we will provide you expert trainers. We provide Being Strong brand equipment which makes you more stronger. You will get students, monsoon and all attractive packages here. Our address, 3rd floor, RPTS ground, above Domino's Outlet, Madhav Nagar, Nagpur. Contact us on 8669669737.